महापौर साहब, आज आपने शंकर डाइन में एक रेड के तरीके से एंट्री की है, क्या विषय है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये चीज़ें हुई? इस डाइंग से निकलने वाला जो भी मटेरियल, जो भी पानी, जो इसको बोलते हैं कि कलरफुल पानी जो निकलता है, इनका कहना ऐसा है कि उन्होंने वहां से पाइप डाला है। बट अगर आप देखेंगे तो जेसीबी के जरिए जब खोदा जा रहा है तो यहाँ पर भी इनको एक नाली मिल रही है जहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि भाई यहाँ से भी पानी जा रहा है जिसको छुपाया गया था। अब उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू है। आपकी कल बाइट देखा, आपने तो बोल दिया कि महापौर पैसा खा लिए। मैं अगला सवाल मेरा वही था कि आपने उसको बंद करवाया, बंद करवाने के बाद दोबारा चालू हो गया। लाल पाणी होतं ना तिथे, त्यांनी दाखवायला चालू केलं एटीपी फक्त. नाही आपला इकडे चालू आहे, आता व्हिडिओ बनवून हा कसला माहिती आयटीपी आहे. अभी आप जब देखेंगे कि जब जेसीबी यहाँ पर लगाया गया और ये जो आरसीसी इन्होंने बनाया हुआ था गटर के ऊपर, उसको जब हटाया गया तो आप देखिए ये जो पानी है, ये पूरा केमिकल वाला पानी जो है तो गटर के जरिए आगे जाकर पूरा रोड पर निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंजुर फाटा रोड पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो शंकर डाइंग है। आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जरिए आज यहाँ पर एक रेड के तरीके से एक कार्रवाई हुई। वजह जो है वो आपको बताता हूँ, आप थोड़ा करीब आइए। आप इस गटर के अंदर अगर आप पानी को देखेंगे तो कभी ये पानी लाल हो जाता है, कभी ये पानी ब्लू हो जाता है, कभी ये पानी हरा हो जाता है। मतलब ये केमिकल वाला पानी जो इनकी डाइंग से निकलकर गटर के जरिए आगे होता हुआ हॉस्पिटल जो है वो उस तरफ की ओर जाता है और वहां पर स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन भी है, लोग पैदल भी चलते हैं। और कई कंप्लेंट होने के बाद आज फाइनली यहाँ पर महापौर ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर विजिट किया, उनके ऊपर कार्रवाई की है। कार्रवाई ऐसी की जब उनको पूछा गया कि ये क्या है तो जैसे उनको पता ही नहीं, उन्होंने बोला कि हमारा अलग से कनेक्शन वहां से कहीं से आया हुआ है और हम वहां से पानी डाल रहे हैं। लेकिन जब इसको खोदा गया और इसको खोदने के बाद जब देखा गया तो पता ये चला कि ये यहाँ से उनका पानी आ रहा है। आप वीडियो में देखेंगे कि जेसीबी को लगाकर यहाँ से जब खोदा गया तो एक पतली सी नाली निकली, वो आरसीसी आप देखेंगे उसको खोदा गया तो पता चला कि वहां से भी उन लोगों ने पूरा जो है कनेक्ट करके इसको जो है गटर में डाला हुआ है। अब बात आती है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की और उनके प्रभाग अधिकारी की कि ये जिनके भी प्रभाग में आता है, क्या उनको ये सारी चीजें नहीं पता? क्या प्रभाग के अधिकारी सोए हुए हैं? क्या उनको पता नहीं है कि साइजिंग के अंदर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई इलीगल कनेक्शन लग रहा है तो उसकी जानकारी किसको होगी? क्योंकि साइजिंग वाले कोई भी चीज बिना उनकी परमिशन के या बिना उनकी जानकारी के मैं नहीं समझता कि करते होंगे। अब यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा विजुअल देखिए कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, तोड़क कार्रवाई हो रही है, चीजों को तोड़ा जा रहा है। और फिर महापौर साहब से सवाल करते हैं कि भाई महापौर साहब, आप तो यहाँ पर आ गए कार्रवाई करने के लिए, लेकिन क्या आपके अधिकारियों पर, क्या प्रभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? महापौर साहब, आज आपने शंकर डाइन में एक रेड के तरीके से एंट्री की है, क्या विषय है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये चीजें हुई? हमारे लोगों को यहाँ पे एक तो पीने का पानी नहीं है जी और ये लोग डायरेक्ट हमारी लाइन से चलाते हैं, एक ये इशू है जी। और केमिकल का पानी डायरेक्ट ये हमारे गटर में छोड़ देते हैं। वो पूरा पानी, गटर का पानी रोड पे आ रहा है, स्कूल के बच्चे लोग उसी पानी में से जा रहे हैं। मैं 3 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ जी, समझिए ना। हमारे अधिकारी तो सोए हुए हैं, मत थोड़ा इंसानियत को भी जागो थोड़ा सा। बट ये जो भी चीजें हो रही हैं, इस प्रभाग के जो भी अधिकारी होंगे, क्या उनके जानकारी में ये चीजें नहीं है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके सपोर्ट से ये चीजें हो रही होंगी। 100% होएगी, क्यों नहीं होएगा? अधिकारी चाहेगा तो क्यों, क्या नहीं कर सकता है? ये एक्चुअली मेरा काम नहीं है, मगर मेरे शहर में ये जो गंदगी फैला के बैठे, मैं सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा। यहाँ पर सुनने में आया है कि पहले टैंकर्स आती थी, अब जो है टैंकर्स आना बंद हो गई क्योंकि पानी का कनेक्शन इनको दिया गया है। शहर में पीने को पानी नहीं है लेकिन डाइंग में बेतहाशा पानी रहता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो भी अभी मेरे अधिकारी को बोला हूँ, उल्टा खोदना चालू करो जहाँ तक है। और पानी का कनेक्शन चाहे बॉडी से हो चाहे हमारी पाइपलाइन से हो, हमारे नगर पालिका के जो जगह में से आया उसका हमको टैक्स लेना चाहिए कायदे से। ये हमारे ऑफिसरों को मालूम ही नहीं है, हमारी पालिका के लोगों को नहीं मालूम, बोले तो कैसी बात है? हमारे महानगर पालिका इसीलिए बर्बाद है क्योंकि हम इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के चक्कर में हम लोग कोई पड़े नहीं है। बराबर, समझिए ना। तो ये जो कार्रवाई आप डाइंग वालों पर कर रहे हैं, आप जो साइजिंग वालों पर कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपके अधिकारियों पर ये कार्रवाई आप क्यों नहीं करते कि भाई आपके अंडर में ये चीजें थी, जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं? साहब, आपका बाइट में कल देखा हूँ, मेरे अधिकारी ने जाके सील किया जी,
अगर एक ही चीज के लिए महापौर 10 बार जाएगा, ये बंद है कि चालू है, हाँ बराबर है, वो देखने तो नहीं जाएगा। आपकी कल बाइट देखा, आपने तो बोल दिया कि महापौर पैसा खा लिए। मैं अगला सवाल मेरा वही था कि आपने उसको बंद करवाया, बंद करवाने के बाद दोबारा चालू हो गया। बिल्कुल, अगर वो हमारे अधिकारियों ने बंद नहीं किया है तो आज उनके ऊपर एक्शन होएगी और 100% करूंगा। और ये जो यहाँ पर आज हो रहा है, ये होने के बाद चीजें लाइन लेवल से आएंगी या दोबारा से फिर से शुरू हो जाएगा? वैसे देखते हैं हमारे अधिकारी, अभी मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ जी। हमारे अधिकारी क्या काम करते हैं हम देखेंगे खुद। जी नहीं होएगा तो हम दूसरी टीम लाएंगे चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर पानी की, तो भिवंडी शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर साल गर्मी का महीना हो या अब अभी भी अगर आप देख लीजिए तो पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होती है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो हमने बातें सुनी वो ये थी कि पहले इनके पास कनेक्शन नहीं था, तो इनके पास टैंकर पे टैंकर आते थे, पानी की इतनी जरूरत पड़ती थी इनको। लेकिन अब इनके पास टैंकर आना बंद हो गए। शायद कहीं ना कहीं से इनके पास कोई इलीगल कनेक्शन पानी का गया हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शहर को जो पानी मिलना चाहिए, पब्लिक को जो पानी मिलना चाहिए, वो पानी जा रहा है डाइंग के अंदर। इसके ऊपर भी हम सवाल करेंगे महापौर साहब से। ये इतना उधर खर्चा करने के बाद ये हाल है। ये अभी से नहीं है, ये पिछले कई दिनों से है। मैं समझता हूँ जब से बारिश हो रही है पूरा पानी रोड पर ही आ रहा है। तो मतलब ये कार्रवाई तब क्यों नहीं होती जब ये हमने टेंडर दिया था कितना 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का टेंडर दिया था, उसने कोई काम ही नहीं किया। क्या वो टेंडर को ब्लॉक करेंगे? मतलब उनका अमाउंट जो है वो नहीं देंगे उनको, या चीजें क्या होगा? आपके माध्यम से मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को भी सुनने दे कि 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सिंगल अभी तक उनको पे नहीं किया गया, कुछ भी दूंगा ही नहीं। काम नहीं होएगा तो ये जनता का पैसा है, ये हमारे बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं होएगा नहीं देंगे। आप तो एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी अधिकारी अभी प्रभाग के लोग, क्या उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही? आपको अगर आ रही है तो सेठ ये इनका ही काम है, इसलिए मुझे रोड पे आना पड़ रहा है। ये नहीं कर रहे करके रोड पे उतर रहा हूँ ना। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आपके अंडर में चीजें आती हैं। जो ठेकेदार ने काम नहीं किया था उसको आप लोगों के नजरिए बताना चाहता हूँ कि उनको अभी ऑलरेडी 2 से 4 बार नोटिस दी गई है जी। और उसका बिल जो है वो ऐसे भी नहीं निकलेगा कि ऑलरेडी 2 से 4 बार उनको नोटिस दिए गए। तो सिर्फ नोटिस देने से काम चल जाएगा? बाकी क्योंकि ऐसा लगता है कि नोटिस से ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस से फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? अब जब उसका बिल ही रुकेगा तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। सरकार अपना काम नहीं हुआ, उसको पैसा नहीं देंगे, मगर हमारी जनता को जो हमने नुकसान पहुंचाया वो कौन वो भर के देगा? ये काम कौन करेगा? वो बोलेगा मुझे पैसे नहीं मिले, मैं सफाई नहीं करूंगा, तो फिर ये काम कौन करेगा? ब्लैकलिस्ट में डालो, आइंदा काम ले नहीं पाए यहाँ पे। अगर आप बारिश के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना तो अंजुर फाटा का ये जो रोड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये गटर पूरी की पूरी चौकअप है। अब बोलो 2-2.25 करोड़ का जो टेंडर दिया गया, तो वो टेंडर वाले कर क्या रहे हैं? चलो टेंडर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जिनके जरिए वो टेंडर दिया गया, महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी, दूसरे अधिकारी, वो लोग क्या कर रहे हैं? सारे के सारे खामोश हैं। किसी को जैसे कुछ पड़ी नहीं है कि बारिश खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ पर उनको जब खोद कर दिखाया गया तो पता चला ये पूरी की पूरी चौकअप है। और फाइनल बात, महापौर साहब ने क्लियरली अपनी टीम को ये आदेश दिया, खासतौर पर अगर मैं शंकर डाइंग की बात करूं तो उसकी उन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें, जो इलीगल कनेक्शन या इलीगल कंस्ट्रक्शन या और भी जो चीज़ें हैं वो मुझे पूरा तोड़कर क्लियर करके चाहिए। अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को ये आदेश देकर वहाँ से निकले। और साथ ही ये जो गटर का मामला है कि गटर पूरी की पूरी चौकअप है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और पूरा पानी जो है रोड पर भरता है, इसके ऊपर भी उन्होंने, फैसल तातली साथ में खड़े थे, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये मुझे पूरा क्लियर करके चाहिए। चलो, हमने माना कि महापौर साहब ने ये सारी इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए। आप मुझे बताइए कि भिवंडी शहर में ये इंस्ट्रक्शन कब फॉलो होता हुआ दिखाई दिया? महापौर साहब यहाँ पर खड़े हैं तो जेसीबी चल रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे आधे घंटे के अंदर सारी चीज़ें ठप हो जाती है, उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा ना हो। भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ पर भी जिन चीज़ों पर भी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई पूरी तरीके से कायदे से होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले, ना कि अधिकारियों को और कर्मचारियों को। क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, चाहे वो डाइंग का काम हो, चाहे वो गटर का काम हो, या डाइंग से निकलने वाला जो मटेरियल है, जो पानी है, गंदा पानी या केमिकल वाला पानी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को और चलने वाले राहगीर को परेशानी हो रही है, उस चीज़ें बंद होनी चाहिए, तभी तो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो देखते हैं कि अगर ये कार्रवाई जो वो बोलकर गए हैं वो होती है या नहीं। अगर ये क्लियर तरीके से नहीं होता है तो हम फिर महापौर साहब से इसके ऊपर सवाल करेंगे। थैंक यू।